गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे घर पे। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं वो सब्जेक्ट है हमारा कपलर। कपलर क्या क्या होता है और क्या इसकी भूमिका होती है इलेक्ट्रॉनिक या फिर पैसेंजर कार के अंदर। तो आइए उसके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि मेल कपलर और फीमेल कपलर दो तरह के कपलर होते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है वो बताइएगा। मैं जो मेल कपलर को हम लोग जनरली देखते हैं कुछ इस प्रकार से होता है, मेल कपलर और फीमेल कपलर। जो मेल कपलर होगा उसको हमेशा हम बिल्कुल अपने इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि वो उल्टी तरफ से चलता है, किताब के उल्टी तरफ से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये हो गया हमारा मेल कपलर। तो यानी इसकी रीडिंग जब भी की जाएगी राइट साइड से की जाएगी और इसकी लेफ्ट साइड से, फीमेल की लेफ्ट साइड से। तो फीमेल की अगर आप देखें तो इधर से शुरू होती है, यानी कि इसका सिर्फ इतना समझ लीजिए कि फीमेल ऑलवेज राइट। तो इसीलिए हम लोग जो है फीमेल को हम लोग राइट मानते हैं और राइट इधर से शुरू करते हैं। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ये राइट हो गया हमारा, ऐसे खड़े तो ये लेफ्ट हो गया। तो यहाँ से शुरू होगा, हम जब भी काउंट करेंगे यहाँ से काउंट करेंगे। अगर हमें कपलर की रीडिंग करनी है, उसके नंबर काउंट करने हैं, उसके पिन नंबर काउंट करने हैं, तो मेल फीमेल जानना जरूरी है कि वो मेल कपलर है या फीमेल कपलर है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा उसमें और आगे जाते हैं कि मेल फीमेल कपलर तक। तो ये हो गया कि काउंटिंग हमें इस प्रकार से करनी है। उसको जांचना कैसे है कि जैसे प्लग होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये प्लग आप देख पा रहे हैं, ये जो कपलर है ये भी एक तरह का कपलर है। तो ये क्या है, ये मेल कपलर हो गया। जिसपे ये पिन अप होगा वो फीमेल कपलर हो गया। तो दोनों में अंतर ये आसान है जानना। आइए उसी प्रकार से एक हम लोग जो है चार्ट में और देखते हैं कि कई बार जो है डायग्राम में हमारे किताब में एक चीज़ और नजर आती है, वो ये होती है कि कुछ इस प्रकार से भी कपलर किया होता है। इसमें कैसे जानेंगे? तो ये जो नीचे वाला है पिन अप कर रखा है, ये हमारा मेल कपलर हो गया और ऊपर वाला फीमेल कपलर हो गया। तो दोनों में अंतर जांचना आसान है। तो यानी कि दो तरीके से हमें देखने को मिलेगा। या तो इस तरीके का नंबर्स होंगे, जो आपको कपलर के नंबर्स मिलेंगे कुछ इस प्रकार से होंगे, तो आप जान सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। किताब में अगर मुझे देखना है, स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर मुझे मैच करना है, या किसी डायग्राम में हमें देखना है कि कौन सा कपलर है, तो मेल फीमेल जानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है। उसके अलावा ये वाला साइन आता है, तो इसमें नीचे वाला मेल होगा और ऊपर वाला फीमेल कपलर होगा। तो ये तो कपलर के बारे में जनरली जानकारी थी कि जनरली मेल फीमेल कपलर हम कुछ इस प्रकार। उसके अलावा मैं आपको कुछ और जानकारी भी देना चाहता था। जैसे कि कई बार हम लोगों को जो है कैन सिस्टम में ये जांचना है कि कैन सिस्टम सही तरीके से, जो कैन की जो दो वायर होती हैं, कैन हाई और कैन लो, क्या वो अपना आउटपुट प्रॉपर दे रही है, या उसमें कोई शॉर्ट तो नहीं है वायर, या फिर वो कहीं से डैमेज तो नहीं है, कटी हुई तो नहीं है। अगर उसकी वर्किंग हमें पूरी तरह से चेक करनी है तो अलग अलग हमें कंट्रोलर के बीच में हमें ब्रेकअप करके या बीच में उसको ब्रिज को तोड़ के हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो जो कैन सिस्टम के जो दो वायर हैं वो प्रॉपरली ओके हैं, कहीं पे डैमेज नहीं है। तो चाहे वो एबीएस सिस्टम के लिए हो, चाहे वो हमारा कीलेस सिस्टम के लिए हो, चाहे पावर स्टीयरिंग के लिए हो। तो मैंने 3 दिए हैं यहाँ पे, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे 3 ही दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी गाड़ी में ड्राइवर साइड की तरफ आपको नीचे की तरफ डैशबोर्ड में एक डीएलसी कपलर मिल जाएगा। टाटा लिंक कनेक्टर उसको कहते हैं, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नाम होता है। तो डीएलसी कपलर कहते हैं। जनरली इसमें 16 पिन का होता है, ये 16 पिन का ये कपलर होता है। और इसको चेक करने के लिए अगर मुझे इसमें टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस चेक करना है, लास्ट टाइम मैंने अपने कैन सिस्टम में आपको पढ़ाया था कि कैन सिस्टम के अंदर टर्मिनेटिंग रजिस्टर हम लोगों ने दिया होता है। टर्मिनेटिंग रजिस्टर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और ये एंड पे आपको मिलेगा, एबीएस के एंड पे कहीं पे आपको मिलेगा, या क्लस्टर मीटर या डैशबोर्ड में जो हमारा जहाँ पे एंड हो रहा है वायर का उस जगह पे दिया जाता है। टर्मिनेटिंग रजिस्टर इसलिए दिया जाता है ताकि जो है जो करंट हम लोगों ने यूज़ किया कंट्रोलर तक पहुंचाने के लिए और उसकी वैल्यू को पहुंचाने के लिए, उसके बाद जो बच गया करंट उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट करने के लिए हमें टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो जनरली गाड़ी के अंदर 2 टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस या फिर घोष रजिस्टर दिए जाते हैं। इनका काम होता है जो लाइन के अंदर एक्स्ट्रा करंट बच गया है उसको वो सिंक कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं, ताकि वो लाइन में दोबारा ना रहे और किसी चीज को डैमेज ना करे। तो टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस जानने के लिए हम क्यों जानते हैं उसको हम इसलिए जानते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि लाइन के अंदर जो टर्मिनेटर रजिस्टर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं टर्मिनेटर रजिस्टर खराब हो गया हो,
ये लाइन पूरा सर्किट ओके है कि नहीं है। अगर पूरा लाइन सर्किट ओके है तो उस कंडीशन में हमें टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा वो ओके है कि नहीं है। तो उसको जांचने के लिए हम लोग जनरली, ये मैंने मारुति की गाड़ी में से उठाया है कि मारुति की गाड़ी के अंदर किस प्रकार से टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस काम करता है। तो हम किसी भी गाड़ी का उठा सकते हैं, तो उसको मैंने बताया गया है। तो किसी भी गाड़ी का मारुति का ले लीजिए, जनरली उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक डीएलसी कपलर के अंदर हम लोगों को 6 नंबर और 14 नंबर पिन जो होती है उस पर हमें चेक करना होता है। अगर मुझे ओपन सर्किट में चेक करना है, तो ओपन सर्किट के लिए सबसे पहले मुझे जो बैटरी की नेगेटिव वायर होती है उसको डिसमेंटल करना होगा, यानी उसको निकालना होगा। तो नेगेटिव वायर निकालने के बाद हम ओपन सर्किट में चेक करेंगे, जिसमें जो 6 नंबर और 14 नंबर पे हम लोग जो है ओम चेक करने के लिए, तो यानी कि उसको चेक करने के लिए हम लोगों को जो है मल्टीमीटर को ओम के ऊपर ले जाना पड़ेगा। ओम पे ले जाने के बाद हम लोगों को 6 नंबर 14 नंबर पे सर्विस वायर लगा के, सर्विस वायर के थ्रू हम प्लस और माइनस की वायर इस पे लगाएंगे और 114 से 134 के बीच में अगर रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस 114 से 134 के बीच में आता है यानी कि ओके है। अगर या तो इससे कम आता है या इससे ज़्यादा आता है, इसका मतलब कहीं पे शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमें बताना चाहिए। यानी कि ग्राउंड हमारी जो वायर है, कैन हाई या कैन लो की जो वायर है 6 नंबर और 14 नंबर, वो कहीं पे टच कर रही है ग्राउंड पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो हम 6 और 14 नंबर पे टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अगर हम यही क्लोज सर्किट में बात करें तो क्लोज सर्किट में चेक करने के लिए हमें नेगेटिव की वायर को लगाना पड़ेगा। नेगेटिव की वायर को लगाने के बाद 6 नंबर और 14 नंबर पे हम 57 से 67 के बीच में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर 50, लेकिन उसमें ध्यान रखना कि इग्निशन ऑन नहीं होना चाहिए, इग्निशन ऑफ होना चाहिए। तो हम 57 से 67 के बीच में अगर रेजिस्टेंस रहता है, इसका मतलब सर्किट क्लोज है और ओके है, कहीं पे डैमेज नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आता है, इसका मतलब लीकेज ज़्यादा हो रही है, वायर कहीं पे कैन हाई या कैन वायर की, कैन लो की वायर जो है वो कहीं पे ग्राउंड पे टच कर रही है, किसी और वायर के साथ में टच कर रही है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है। तो अगर वो किसी वायर पे टच करेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ लीजिए ये वायर है और ये वायर का जो इतना ही डाया है, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है वो 10 ओम का हो रहा है, और अगर मैं दीवार पे चेक कर दूँ और उसके बाद चेक करूँ तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि जो वायर का करंट होगा वो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा या यहाँ से वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा, तो हमारा जो अवरोध होगा वो बढ़ जाएगा। उसको चेक करने के लिए हम टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस को ओपन में या क्लोज में चेक करते हैं, ओपन सर्किट में चेक करते हैं। उसी प्रकार से अगर मुझे टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस चेक करना है तो मैं अलग अलग कंट्रोलर का अलग अलग चेक कर सकता हूं। अगर मुझे पावर स्टीयरिंग में चेक करना है तो उस कंडीशन में मैं कपलर नंबर जो है, कपलर नंबर जो होता है G50 पे चेक करूंगा, G50 पे चेक करूंगा दोनों का, मेरे को दो चाहिए होंगे रेफरेंस के लिए, तो मैं G50 पे चेक करूंगा। G50 में 5 नंबर पिन और 6 नंबर पिन पे चेक करूंगा। तो वहाँ पे हमें क्या है, पावर स्टीयरिंग का कंट्रोलर का जो वायर होता है, कपलर होता है, वो रिमूव करके चेक करना होता है दोनों तरफ से। तो G50 में 5 नंबर और 6 नंबर। उसके अलावा विदाउट कीलेस के लिए अगर मुझे चेक करना है तो G4 में कपलर नंबर G4 में 5 नंबर और 18 नंबर चेक करना पड़ेगा मुझे। अगर कीलेस के साथ में करेंगे तो कीलेस के साथ में मैं कर सकता हूँ G4 कपलर नंबर में 29 नंबर और 13 नंबर को चेक कर सकता हूँ एक साथ। अगर एबीएस कंट्रोलर में मुझे कैन हाई और कैन लो की वायर में टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस का चेक करना है तो वो कैसे चेक करूंगा, E8 जो हमारा कपलर नंबर है उसको हम 30 नंबर और 31 नंबर पिन पे चेक करेंगे, और E1 कपलर में 69 और 70 नंबर पिन पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ओपन में या क्लोज में टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ये उन भाइयों के लिए अच्छा है जो टेक्नीशियंस हैं और अपना खास तौर पे कैन हाई और कैन लो की वायर को चेक करना चाहते हैं कि कैन का सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी चेक करना हो वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब हम लोग बेसिकली कैन सिस्टम का हम कैन हाई और कैन लो वायर के ऊपर ये चेक करते हैं टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस, तो उस कंडीशन में हम लोगों को जो ईसीएम का मेन कपलर होता है, कुछ गाड़ी में बाहर की तरफ ही लगा होता है अपना बोनट के नीचे, तो जब अगर हमें ओपन कंडीशन में चेक करना है तो ओपन कंडीशन के लिए हमें ईसीएम के वायर को डिसमेंटल करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को अलग करना पड़ेगा, और नेगेटिव वायर तो अलग ही होनी चाहिए, यानी कि आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा। बैटरी का नेगेटिव वायर हटाइए और ईसीएम का जो कनेक्टर होता है मेन कनेक्टर उसको रिमूव करिए दोनों को। ओपन कंडीशन में जो हम 114 से 134 के बीच में चेक करते हैं रेजिस्टेंस, उसको चेक करने के लिए आपको
ओपन कंडीशन में चेक करना पड़ेगा तो ईसीएम का मेन कपलर हटाना पड़ेगा, और क्लोज कंडीशन में ईसीएम का कपलर क्लोज रहेगा, तब जाके आप डीएलसी कपलर के ऊपर 6 नंबर और 14 नंबर पिन पे ये चीज़ चेक कर पाओगे उस कंडीशन। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी रेजिस्टेंस चेक करना हो तो आपको बैटरी का नेगेटिव वायर हटाना पड़ेगा, तभी आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी गाड़ी पे कर रहे हैं।